बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं वो चेहरे जिन्हें पर्दे पर देखकर लोग वाह वाह करते हैं, क्या उनमें ऐसे भी हैं जो करबला के शहीदों का गम मनाते हैं? क्या कभी सोचा है कौन है वो मशहूर अदाकार जो मजलिस में शामिल होता है, जो अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत से मोहब्बत करता है? क्या आपको मालूम है कौन है वो सितारा जो शिया मुसलमान होने के बावजूद इस बात को पर्दे में रखता आया, और कौन है जो इस पहचान पर फख्र करता है? आज की इस वीडियो में हम उन 10 नामों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये कोई मामूली नाम नहीं, बल्कि वो चेहरे हैं जिनके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत धड़कती है। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है जिन चेहरों को आप आज तक सिर्फ पर्दे का सितारा समझते थे, आज आपको उनके दिल का नूर भी नजर आ जाए। दोस्तों, जब माह ए मुहर्रम की आमद होती है तो आलम ए इस्लाम में अहल ए बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले अपने घरों को नूर और गमे हुसैन से आबाद कर लेते हैं। कहीं सबीलें लगती हैं, कहीं लंगर तकसीम होता है और दिलों में करबला की याद ताज़ा होती है। आंखों में आंसू, दिल में मोहब्बत हुसैन और जबान पर सलाम का पैगाम लिए ये आशिक ए अहल ए बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की याद में खुद को पेश करते हैं। इन्हीं मुहिब्बीन में पाकिस्तान के अदाकार ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के कई फनकार भी शामिल हैं। यह वो फनकार हैं जो शिया मसल्लक पर कायम रहकर मुहर्रम की अजमत को ताजगी बख्शते हैं। यह वो चेहरे हैं जो मजलिसों में शरीक होते हैं, लंगर और नियाज का इंतजाम करते हैं और कभी करबला की जियारत कर अपने दिलों को नूरानी बनाते हैं। नंबर 10, जावेद जाफरी। दोस्तों, नाम जावेद जाफरी का हो तो पर्दे पर हंसी और खुशियों का तसव्वुर आता है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि पर्दे के पीछे यह शख्स गम हुसैन से दिल को रोशन रखने वाला अकीदतमंद भी है। 4 दिसंबर 1962 को मुंबई में पैदा हुए जावेद जाफरी साहब का असल नाम सैयद जावेद अहमद जाफरी है और आज यह 62 बरस की उम्र में भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत में अडिग हैं। माह ए मुहर्रम की आमद पर यह हर साल लंगर नियाज और मजलिसों का एहतमाम करते हैं और करबला की याद में अश्क बहाकर इमाम ए मजलूम की अजमत को सलाम पेश करते हैं। कहा जाता है कि यह जियारत ए करबला की सादत भी हासिल कर चुके हैं और मातम और अजादारी में शरीक होकर अपने अमल से भी यह पैगाम देते हैं कि मोहब्बत ए अहले बैत सिर्फ दिल में रखने की चीज नहीं, बल्कि अमल में लाने की भी दावत है। नंबर 9, अली असगर। अब तज़किरा है उस चेहरे का जिसने पर्दे पर हंसी बांटी मगर दिल में गम ए हुसैन बसाए रखा। ये हैं अली असगर साहब, जिनका असल नाम सैयद अली असगर है। 7 दिसंबर 1970 को मुंबई में पैदा हुए अली असगर 54 साल की उम्र में भी अपने मसल्लक और मोहब्बत ए अहले बैत पर कायम हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अली असगर साहब का ताल्लुक मसालिक ए जाफरिया से है और मुहर्रम का चांद नजर आते ही उनके घर में लंगर, नियाज, सबील और मजलिसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पर्दे पर हंसी का तोहफा देने वाला यह फनकार हकीकी जिंदगी में करबला के गम में अश्क बहाने वाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की याद में सीना पीटने वाला मोमिन भी है। अली असगर साहब अपने अमल और अजादारी से यह पैगाम देते हैं कि मोहब्बत ए अहले बैत अलैहिस्सलाम सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक जिंदगी का तरीका है। नंबर 8, महेश भट्ट। दोस्तों, महेश भट्ट का नाम हिंदुस्तानी सिनेमा में अदबी फिक्र और बेहतरीन फनकारी से वाबस्ता है। 20 सितंबर 1948 को मुंबई में पैदा हुए महेश भट्ट साहब की परवरिश एक ऐसे घराने में हुई जहां इस्लामी और हिंदू तहजीब का संगम था। 76 बरस की उम्र में भी इनकी शख्सियत में ताजगी और सोच की रवानी मौजूद है। महेश भट्ट साहब की वालिदा गुजराती शिया मुसलमान थीं और 1986 में सोनी राजदान साहिबा से निकाह करते हुए इन्होंने इस्लाम कबूल किया। मगर यह सिर्फ नाम का इस्लाम नहीं था, बल्कि इन्होंने मुताला और गहरी तहकीक के बाद मसलक ए जाफरिया को अपनी जिंदगी का रास्ता बना लिया, जिसका इजहार खुद उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी किया। माह ए मुहर्रम की आमद पर महेश भट्ट साहब का घर लंगर, नियाज, सबील और मजलिसों का मरकज बन जाता है। वह अपने अमल से यह दिखाते हैं कि शोहरत और दुनिया की भीड़ में रहते हुए भी गम-ए हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना क्या होता है। यह साबित करता है कि दिल में मोहब्बत ए अहले बैत जब रासिक हो जाए तो इंसान हर हाल में अपनी वफा को कायम रखता है। नंबर 7, इमरान हाशमी। अब बात करते हैं उस चेहरे की जिसे पर्दे पर तो सबने देखा,
मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके दिल में करबला वालों की मोहब्बत भी बसती है। ये हैं सैयद इमरान अनवर हाशमी, जो 24 मार्च 1979 को मुंबई में एक हाशमी सैयद घराने में पैदा हुए। आज 46 साल की उम्र में भी इमरान हाशमी पर्दे पर अपनी अदाकारी के लिए मशहूर हैं, मगर पर्दे के पीछे उनका दिल कुरान और अहले बैत की मोहब्बत से रोशन है। उनके असलाब इराक से हिंदुस्तान आए और यहाँ इस्लामी तहजीब को कायम रखा। महेश भट्ट साहब इनके मामू हैं और इसी रिश्ते में भी इनकी सोच और दिली रुझान का अंदाजा होता है। इमरान हाशमी ने अपनी फिल्मी दुनिया पर अपने शिया मसलक का असर नहीं पड़ने दिया, मगर माह-ए-मुहर्रम आते ही उनके घर में लंगर, नियाज, सबील और मजलिसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। गमे हुसैन में अश्क बहाना, मजलिस में बैठना और अज़ादारी में शरीक होना उनके लिए इजहार वफा का जरिया है। इमरान हाशमी का अमल यह साबित करता है कि पर्दे पर जो चेहरा हंसाता है, उसी दिल में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दीप भी जलता रहता है। नंबर 6, जायद खान। दोस्तों, पर्दे पर अपनी मौजूदगी से पहचान बनाने वाले जायद खान का असल नाम है जायद अब्बास खान, और यह नाम अपने साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत की रोशनी भी लेकर चलता है। 5 जुलाई 1980 को मुंबई में पैदा हुए जायद खान के घर का माहौल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शोहदा की याद से महकता रहा। इनके वालिद शाह अब्बास खान, जिन्हें फिल्मी दुनिया में संजय खान के नाम से जाना गया, ईरानी शिया मसलक से जुड़े हुए थे और इनकी वालिदा पारसी घराने से ताल्लुक रखती थीं। जायद खान ने अपने वालिद के नक्श-ए-कदम पर चलते हुए अहले बैत की मोहब्बत और मसलक-ए-जाफरिया से अपनी वफादारी कायम रखी। हर साल माह-ए-मुहर्रम की आमद पर जायद खान और उनके घराने में लंगर, नियाज, मजलिस और अज़ादारी का सिलसिला कायम होता है, और यह खुद भी मजलिसों में शरीक होकर शोहदाए करबला का जिक्र सुनते हैं, गिरिया करते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। नंबर 5, शबाना आज़मी। अब तज़किरा है उस शख्सियत का जिसने पर्दे पर भी अपनी रोशनी बिखेरी और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत में भी मुकाम पाया। ये हैं शबाना आज़मी, जिनका नाम अदाकारी और समाजी खिदमत के मैदान में बुलंदी से लिया जाता है। 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में एक शिया घराने में पैदा हुई शबाना आज़मी के वालिद मशहूर शायर कैफी आज़मी और वालिदा शौकत आज़मी भी अदाकारी की दुनिया में मकबूल रहीं। आज 74 साल की उम्र में भी शबाना आज़मी का दिल अहले बैत की मोहब्बत से रोशन है। वह खुद भी कई मर्तबा इस मोहब्बत का इजहार कर चुकी हैं। जब माह-ए-मुहर्रम दस्तक देता है, शबाना आज़मी अपने घर में लंगर, नियाज, सबील और मजलिस का एहतमाम करती हैं। मजलिसों में बैठकर जिक्र-ए-करबला सुनना, अश्क बहाना और गम-ए-हुसैन में शरीक होना उनके लिए इबादत का जरिया है। इसीलिए उनकी शख्सियत पर्दे की रोशनी तक महदूद नहीं, बल्कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत में भी चमकती है। नंबर 4, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त का नाम पर्दे पर एक बहादुर किरदार के तौर पर जाना जाता है, मगर पर्दे के पीछे उनका दिल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत से रोशन है। 29 जुलाई 1959 को मुंबई में सुनील दत्त और फातिमा राशिद उर्फ नरगिस के घर पैदा हुए संजय दत्त हुसैनी ब्राह्मण बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। यह बिरादरी हिंदू शिया कम्युनिटी कही जाती है, जो अहले बैत की अजीम शख्सियतों से बेपनाह मोहब्बत रखने में मशहूर है। 65 बरस की उम्र में भी संजय दत्त माह-ए-रमजान में रोजे रखने, मज़ारात की जियारत करने और नेकियों में शामिल होने का अमल जारी रखे हुए हैं। माह-ए-मुहर्रम की आमद पर जब पूरी दुनिया शोहदाए करबला के गम में आंसू बहाती है, संजय दत्त भी लंगर, नियाज, मजलिस और अज़ादारी के सिलसिले में शरीक होते हैं। वह मजलिसों में बैठकर जिक्र-ए-हुसैन अलैहिस्सलाम सुनते हैं, अश्क बहाते हैं और अपने दिल की मोहब्बत को ताज़ा करते हैं। यह साबित करता है कि संजय दत्त पर्दे पर हीरो ही नहीं, बल्कि मोहब्बते अहले बैत में भी सच्चे और वफादार मोमिन हैं। नंबर 3, तब्बू। अब बारी है उस चेहरे की जिसकी मुस्कुराहट ने लाखों दिलों को खुश किया, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि उस मुस्कुराहट के पीछे गम-ए-हुसैन की मोहब्बत का चिराग भी जलता है। ये हैं तबस्सुम फातिमा हाशमी, जिन्हें दुनिया तब्बू के नाम से जानती है। 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद की पाक सरजमी पर पैदा हुई तब्बू आज 53 बरस की उम्र में भी पर्दे पर अपनी रोशनी बिखेर रही है। उनके वालिद जनाब जमाल हाशमी पाकिस्तान के अदाकार थे
और तब्बू फराहनाज हाशमी की छोटी बहन व शबाना आजमी की भांजी हैं। तब्बू ने फिल्मी दुनिया में अपने नाम को आसान बनाने के लिए तब्बू रखा, मगर अपने दिल में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत को हमेशा संभाले रखा। जब माह-ए-मुहर्रम की दस्तक होती है, तब्बू भी लंगर, नियाज और मजलिसों के एहतिमाम में शरीक होती है। वह मजलिस में बैठकर करबला वालों की याद में गिरया करती हैं, जिक्र सुनती हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं। इस तरह यह साबित होता है कि तब्बू की शख्सियत पर्दे की हदों से कहीं आगे जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत की मोहब्बत में भी चमकती है। नंबर 2, फराहनाज हाशमी। दोस्तों, आज हम जिस चेहरे का जिक्र कर रहे हैं वह शोहरत और पर्दे की चकाचौंध से कहीं आगे अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जीने वाली मोमिना है। 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद में पैदा होने वाली फराहनाज हाशमी, जिन्हें लोग उनकी सादगी और पाकीज़गी की वजह से आज भी याद करते हैं, 56 बरस की उम्र में भी दिलों में जिंदा है। यह तब्बू की बड़ी बहन और शबाना आजमी की भांजी हैं और उनका घराना शुरू से मसल्लक-ए-जाफरियां से जुड़ा हुआ रहा है। जब माह-ए-मुहर्रम की आमद होती है, फराहनाज हाशमी भी अपने घर को अज़ादारी की खुशबू से महका देती हैं, लंगर, नियाज और मजालिस का एहतमाम करती हैं और शोहदाए करबला की याद में अश्क बहाकर अपने दिल की मोहब्बत का इजहार करती हैं। फराहनाज ने अपनी जाती जिंदगी को पर्दे में रखा, लेकिन उनकी अकीदत उनके अमल में झलकती है, जो इस बात का गवाह है कि पर्दे की रौनक से ज्यादा उनके लिए करबला वालों की याद की रौनक अहम है। नंबर 1, सलीम मर्चेंट। अब जिक्र उस नाम का जिसकी आवाज दिल को सुकून देती है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि उस आवाज में गम-ए-हुसैन का दर्द भी छुपा है। ये हैं सलीम मर्चेंट, जिन्हें लोग म्यूजिक की दुनिया में उनके काम की वजह से जानते हैं, लेकिन वह सिर्फ एक म्यूजिक कंपोजर नहीं बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले सच्चे मोमिन भी हैं। 3 मार्च 1974 को मुंबई में एक शिया घराने में पैदा हुए सलीम मर्चेंट आज 51 बरस की उम्र में भी म्यूजिक इंडस्ट्री में बुलंदी पर हैं। लेकिन दोस्तों, माह-ए-मुहर्रम आता है तो सलीम मर्चेंट की आवाज में मरसिया और नोहे की सदा भी गूंजती है। वह लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम करते हैं, शोहदाए करबला को याद करते हैं और अपने अश्कों के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। उनकी यह मोहब्बत दिखाती है कि दुनिया की शोहरत भी उनके दिल से गमे हुसैन की रोशनी को कम नहीं कर सकी। तो दोस्तों, यह थे वो फनकार जिनके दिल में मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम की लौ जल रही है और जो पर्दे की चमक से आगे अपने अमल और अकीदत से उम्मत को यह पैगाम दे रहे हैं कि मोहब्बत हुसैन सिर्फ दिल में रखने की नहीं, अमल में उतारने की चीज है। अब इस रूहानी वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे 2 नूरानी चरागों की महकती जिंदगी की एक पाक किस्सा सुनने, जो जन्नत के सरदार और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के 2 फूल थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ये वो वाकया है जो आपके दिल को इमामैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से भर देगा और उनके सब्र, शुजात और अफजल अखलाक से सीखने का हौसला देगा। हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि यह नूरानी दास्तान आपके दिल और अमल दोनों को रोशन कर जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत 5 शाबान उल मुअज्जम 4 हिजरी को हुई। उनके आने से पहले उम्मुल फजल, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थीं, उन्होंने एक रोशन ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा अलग होकर उनकी गोद में गिरा। इस ख्वाब से वह परेशान हो गईं, लेकिन जल्द ही मेरी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसकी परवरिश तुम्हारे जिम्मे होगी। कुछ अरसे बाद इस बशारत के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश हुई। इस तरह जन्नत के 2 गुल हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की प्यारी जोड़ी मुकम्मल हुई, क्योंकि हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे 1 साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुबारक पैदाइश की खबर मिली तो आप फौरन तशरीफ लाए और अपनी मुबारक जुबान नवजात के मुंह में डाली ताकि बरकत हासिल हो। आपने दाहिने कान में अजहान और बाएं कान में इकामत कही। ये वही खुशकिस्मत नवासा था जिसके मुंह में सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लुआब गया और कानों में सबसे पाक आवाज गूंजी। आपने इनका नाम हुसैन रखा।
हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने नाम की तरह ही हुस्न और जमाल वाले थे। उनकी शक्ल सूरत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। रिवायतों में आता है कि हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं था, मगर उनका चलना, कद काठी और टांगों का अंदाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। जबकि हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा, पेशानी, आंखें और नाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूबहू मिलते थे। यहां तक कि सहाबा फरमाते थे, जब हम हुसैन को देखते तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन प्यारे नवासों से बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे। कई बार ऐसा होता कि हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खेलते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर सवार हो जाते और उस वक्त नमाज का समय होता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते तो अपनी मोहब्बत की वजह से सजदा लंबा कर देते ताकि उनका मासूम नवासा खेल में रुकावट महसूस न करे और उसकी मुस्कुराहट अधूरी न रह जाए। एक सहाबी का बयान है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुहर या असर की नमाज के लिए तशरीफ ला रहे थे और आपके साथ एक छोटा बच्चा भी था। रिवायतों में आता है कि वह नन्हा शहजादा या तो इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु थे या इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बड़े प्यार से गोद में उठाया हुआ था। जब आप नमाज के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं तो बड़ी नरमी से उस बच्चे को सफ के किनारे बैठा देते हैं और तकबीर कहकर नमाज शुरू कर देते हैं। अब जरा उस मंजर को दिल में उतार कर देखिए। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो सजदा लंबा होता चला गया। सहाबा किराम जो हर अमल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी किया करते थे, हैरानी में पड़ गए। किसी ने जब सजदे में से सर उठाकर देखा तो दिल को छू लेने वाला मंजर नजर आया। वह नन्हा बच्चा खेलते हुए आपकी पीठ मुबारक पर सवार था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना टोका, ना हटाया और ना ही नाराज हुए, बल्कि उस मासूम की खुशी और खेल में कोई खलल न पड़े, इसके लिए आप उसी हाल में सजदे में रहे। जब नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज सजदा बहुत लंबा फरमाया, हमने सोचा शायद कोई अहम वही नाजिल हो रही है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बेटा मेरी पीठ पर आ गया था, मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होने से पहले उसे उतार दूं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे थे। एक शख्स आया और अर्ज किया, हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा नजर नहीं आ रहे। उस वक्त दोपहर थी और धूप तेज थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चलो मेरे प्यारे बेटों को तलाश करो। सहाबा अलग अलग रास्तों पर चले गए और मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया। चलते चलते हम एक पहाड़ के पास पहुंचे, जहां देखा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा एक दूसरे से लिपटे हुए थे और एक बड़ा सांप उनके सामने खड़ा था जिसकी जबान से आग जैसी चमक निकल रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेजी से कदम बढ़ाए तो वह अजदहा सिकुड़कर पत्थरों में जा छिपा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों प्यारे नवासों को अलग अलग किया, उनके चेहरे मुबारक पर हाथ फेरा और मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तुम अल्लाह के यहाँ कितने अजीज हो। दोस्तों, एक रोज मदीना की गलियों में रोशन दिल को छू लेने वाला मंजर दिखाई दिया। दो नन्हे गुलशन ए नबवी के फूल इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा आपस में कुश्ती खेल रहे थे। कभी हसन कहते, मैं जीतूंगा, तो हुसैन मुस्कुराकर कहते, नहीं, मैं आगे रहूंगा। दोनों की इस मोहब्बत भरी खेल में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे और उनके साथ अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम भी खड़े थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा करके फरमाते, हसन हसन, ताकि उनका हौसला बढ़े। इसी बीच उम्मुल आइमा हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा ने अदब से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप सिर्फ हसन को क्यों दुआ दे रहे हैं, हुसैन को नहीं? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, बेटी, जिब्रील अलैहिस्सलाम इस वक्त हुसैन का साथ दे रहे हैं और मैं अपने हसन को हिम्मत दे रहा हूं। सोचिए दोस्तों, दो नन्हे शहजादों के खेल को देखने के लिए आसमान से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उतर कर आ गए।
क्या अजीम मंजर रहा होगा। एक और रिवायत में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक सुबह का वक्त था, मदीना की फिजा में ठंडक और सुकून था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ लाए। आपके जिस्म मुबारक पर एक खास चादर थी जिस पर ऊन के नक्श बने थे। इसी दौरान हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए। वह वही प्यारे नवासे थे जिनकी सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल की ठंडक देखते थे। आपने हसन को अपनी चादर में लपेट लिया। फिर हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, जिन्हें जन्नत के जवानों का सरदार कहा गया। उन्हें भी उसी चादर में समेट लिया गया। इसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनके बारे में रसूल ने फरमाया कि वह जन्नत की औरतों की सरदार हैं, तशरीफ लाईं। आपने उन्हें भी चादर में शुमार कर लिया। आखिर में हजरत अली अलैहिस्सलाम, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बाद तुम्हारे लिए वही हैं फरमाया, वह भी शामिल हो गए। अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक चादर के साए में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, फातिमा, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम मौजूद हैं। नूर बरस रहा है, मोहब्बत महक रही है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से आयत तिलावत हो रही है। अल्लाह चाहता है कि ए अहले बैत, वह तुमसे हर गंदगी दूर कर दे और तुम्हें पाक बना दे। दोस्तों, यह चादर रहमत का साया और अहले बैत की फजीलत का ऐलान थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लें। आमीन।